नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के देखिए 7 बज चुके हैं पूरे, और ईशू हो गई है रेडी स्कूल में जाने के लिए। ईशू ने नाश्ता वगैरह कर लिया, नाश्ता आधा करा, बिस्किट देकर वो छोड़ दिया। मैंने ऐसा बिस्किट का पैकेट दे दिया, छोटा सा था, और नाश्ता ये रख दी रोटी, फटाफट प्लेट साइड रखी है, बिस्किट खाया। बच्चों को तो रोटी तो दो ही ना। नमस्कार जी। मैं स्कूल में खा लिए, कहने लगी स्कूल में खाने का टाइम नहीं लगता। नहीं, बच्चे नहीं वो छोड़ते, नो क्या कुछ भी ले जाऊं, बच्चे मांग ले। कल भी कुछ चीज ले रही थी मैं, पता नहीं क्या, तो मैं स्कूल में लेती जाइए जैसा दे मैं थे मनिया, कुछ भी ले जाते नो क्या बच्चे छोड़ते नहीं। पहले तो छोटे थे, कोई मांगा नहीं था, अब बड़े हो रहे ना सारे बच्चे, एक दूसरे का खा ले। ठीक है, तो ईशू रेडी हो चुके हैं, उसके लिए मैंने लंच वगैरह दे दिया, बना के पैक करके दे दिया, ये रखा है। ईशू अपना बैग में डाल लंच बॉक्स, और अभी बस इसके पापा जाएंगे इसको छोड़ने के लिए। और आज मैंने बनाई है आलू शिमला मिर्च की सब्जी, इसको लंच में दी, तो सभी के नाश्ते की तैयारी भी मतलब उसी तरह नाश्ता कर लेंगे। बाकी मेरा किचन का काम सारा हो गया, नाश्ता बनाना है अभी मुझे। अभी उससे पहले आज है ऊपर छत पे काम, और काम है गेहूं धोने। हमने गेहूं खरीद लिए यहाँ से, 2-3 दिन पहले खरीदे थे, लेकिन वो अभी तक वो नहीं हुए, क्या नाम, सुखाने भी उनको। अभी इस बार वो गेहूं भीग के ना खेत में ही, इस वजह से। और उनको एक कट्टा में धोना घर के लिए यूज करने के लिए, मतलब आड़ा पिसवाने के लिए। तो मैं कहा चलो धो के डाल देंगे, एक को तो धो के ही सुखा लेंगे। एक 2 कट्टे लिए, एक को धो देंगे अभी, और एक को फिर अभी कम ही लिया, वो अच्छा नहीं मिल रहा था, तो ये कहते कि बढ़िया नहीं आ रहा, क्योंकि गिर गए थे ना सारे गेहूं, गिर गए थे, तो इस वजह से तो वो बारीक था, तो कम ही लिया। काला भी है। तो भैया नु कहते अगर मैं चंडीगढ़ वगैरह जाऊंगा तो वहाँ तो लेता हूँ, या इधर कहीं अच्छा मिल गया तो ले लूंगा। वो तो गाँव में आ जाएगा, फिर गाँव का बीच में देखा ऐसा है, चक्कर कम लगे इसलिए लेना पड़े। फिर मम्मी का फोन आया था, चलो जी अभी लगते हैं, बस ये ईशू को छोड़ के आएंगे तभी मैं ऊपर का काम करूंगी, मतलब गेहूं वगैरह का। जब तक यहाँ आते हैं, जब तक मैं अपना नीचे की सफाई कर लेती हूँ। और दोनों बहन भाई नो कह रही है, आज मुझे दोनों ने बहुत तंग करा, ईशू ने, कृष्णा ने और गुड्डू ने। कृष्णा रात से यहीं पे ही है, रात गई था, सो रहे दोनों। यूँ कह रही है अपने कंबल में नहीं लेट रहे थे, मेरे में ही लेट रहे थे दोनों। मैंने खरीदा है अगारो रेजेंसी मल्टी कुक केटल, जो कि बना हुआ है स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक से, और ये मिलता है हमें वाइड माउथ के साथ, जो कि बॉईल करता है वाटर, टी प्रिपेयर करता है, कॉफ़ी, नूडल्स, स्टीम वेजिटेबल्स एट्सेट्रा। इसकी बॉडी है डबल लेयर्ड विद 1.2 लीटर इनर पॉट कैपेसिटी एंड 0.92 लीटर स्टीमर कैपेसिटी। ये वेरिएबल टेम्परेचर कंट्रोल करता है, और इसकी पावर है 600 वॉट। साथ ही हमें मिल जाता है 360 डिग्री सर्वाइल डिटैचेबल पावर बेस फॉर कॉर्ड फ्री सर्विंग, ट्रांसपेरेंट ग्लास लिड विद हैंडल। इसमें हमें मिल जाते हैं स्टेनलेस स्टील स्टीमिंग पॉट, स्टेनलेस स्टील रैक, फूड ग्रेड एग बॉइलिंग रैक एंड प्लास्टिक बाउल। अब आ जाती है इसको क्लीन करने की बारी। सबसे पहले हमें केटल को अच्छे से कूल डाउन कर लेना है वॉश करने से पहले, और फिर हमको केटल में डाल लेना है पानी, और फिर सॉफ्ट स्पॉन्ज का यूज़ करके उसको अंदर से अच्छे से साफ़ कर लेना है। अगर आप भी ये मल्टी कुक केटल मंगाना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। गुड्डू उठ जा बेटा, क्या हुआ बेटा तेरे हाथ में निशान? जल सी रहा है तो देखो, हाँ जल रहा है, तो प्रेस लग रही है, तो इसका कुछ लगाइए, जला हुआ ही है। तो कृष्णा उठ जा बेटा, रात ऐसा क्या ड्रेस पहना के सोआ इन्होंने देखा। हाँ आपके वाला मेरे भी है, और नीरज के भी दिखे। पता नहीं, नीरज के तो कान पे, जो इसके कान पे निशान है वो है, लेकिन यो नाक वाला तो आपका ही हो गया पूरा। गुड्डू उठ जा बेटा, उठ जाओ, चलो दोनों बहन भाई। प्राकृतिक है, नाक वाला कृत्रिम है। ये तो बाद में ही लगा। सही बात है, चलो नींद बढ़िया आई बाबू, सो जाओ। घर की सफाई कर दूं पहले, और ये छोड़ के आऊंगे, फिर चलेंगे ऊपर, फिर गेहूं धो देंगे।
ये वाला गेहूँ लिए हैं, ये धोने, एक कट्टा धोएंगे। अभी इसके पापा आए नहीं, नीचे का मैं कर आई हूँ, तो जब तक मैं ये वाला रूम कर देती हूँ साफ, क्योंकि इसमें पोछा वगैरह कई दिन हो गए मेरे से लगा नहीं। ऐसा तो साफ ही पड़ा, लेकिन एक बार थोड़ा सा और अच्छे से कर दूँ, पोछा वगैरह लगा दूँ। कन्हैया तो है नहीं यहाँ, कन्हैया कई दिन हो गए गाँव गया, मैं कहा चलो पोछा लगा दूँ, साफ कर दूँ झाड़ पोंछ के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले मैं करने लगी हूँ रूम साफ, क्योंकि गुड्डू के पापा अभी तक नहीं आए थे ईशु को छोड़ के, शायद वे उधर चले गए होंगे, मुझे नहीं पता, तो टाइम लग गया था। तो मैंने सोचा चलो जब तक मैं रूम साफ करती हूँ, क्योंकि मुझे करना ही था। और 3-4 दिन हो गए कन्हैया को गाँव में गए हुए, 3-4 क्या, मुझे लग रहा मंडे को गया था शायद। और फिर मतलब कि मैं सफाई नहीं कर पाई, और वह ऐसे ऊपर आते ही नहीं है कोई भी, वही रहता है। तो उस दिन से तो अंदर रूम में कोई आता नहीं, और जब कन्हैया नहीं होता तो फिर रूम का लॉक ही लगा रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सोचा चलो आज झाड़ू पोछा कर देती हूँ, कई दिन हो गए। और मतलब सुबह के टाइम ही हो जाता है, एक तो दिन में गर्मी बहुत हो जाती है ऊपर इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ दी, बाकी ये कंबल शायद कन्हैया ने दोबारा निकाला होगा, क्योंकि मैं तो कम ही आती हूँ रूम में। और क्या ये पहले हमने रख दिया था, जिस दिन कन्हैया था यहाँ पे उस पर मैंने रखवा दिया था, तो शायद ठंड सी हुई थी ना, मौसम चेंज हुआ था बीच में जब निकालना होगा, उससे बाद 1-2 बार कन्हैया ने ही कर दिया था। 1 या 2 बार गुड्डू ने भी किया, ऊपर गुड्डू कर देती है ज़्यादा ऊपर की सफाई। तो यहाँ पे देखिए ये बेडशीट वगैरह मैंने झाड़ के बिछा दी है अच्छी तरीके से। जो ये गद्दे हैं, सोफे हैं सॉरी, इनके ऊपर भी मैंने दोनों के बेडशीट डाल रखी थी, लेकिन वो भी नहीं मुझे मिली, एक की मिली, एक की नहीं मिली। तो यहाँ पे मैं दूसरी डाल दूँगी, वो भी उतार दी होगी, कन्हैया नहीं उतारी होगी, बाकी तो कोई नहीं आया यहाँ पे, तो शायद कुछ मतलब बैठा बुठा होगा या कैसे। तो यहाँ पे मैंने ये झाड़ के दूसरी साइड बिछा दी, और दूसरी साइड में दूसरी डाल दूँगी, क्योंकि धूल लगती है, भले ही शीशे वगैरह हमने सारे बंद कर रखे हैं, लेकिन फिर भी धूल मिट्टी होती है। बंद है, रूम भी बंद ही रहता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से आई जाती है, और आजकल तो मौसम हो ही रहा है धूल मिट्टी का बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सोफे वगैरह अच्छे से कवर करके छोड़ दिए। वैसे तो वे 1-2 दिन में आ ही जाएंगे, मुझे लग रहा मंजू और कन्हैया कब तक आएंगे ये तो फाइनल नहीं बता सकती मैं, लेकिन आने का ही है उनका प्रोग्राम, क्योंकि उनमें रुके हुए थे ज़्यादातर वहाँ पे शाकुंभरी माता, जो हमारी शाकुंभरी माता है, वे हमारी कुल देवी हैं, तो वहाँ पे जाना था। वहाँ पे जैसा शादी के बाद जाते हैं ना वहाँ पे एक बार, तो इस वजह से वहाँ पे वे रुके हुए थे कि वहाँ जाएंगे, और वहाँ से फिर वे आएंगे तो तब आ जाएंगे। तो वहाँ पे भी चले गए थे 2-3 दिन पहले, अभी पता नहीं, बस आने ही वाले होंगे 1-2 दिन में। होती तो है बात, ये नहीं कि होती नहीं है, बस मम्मी से ज़्यादा बात होती है मेरी, तो मम्मी कह देती है कि हाँ जाएंगे, कल जाएंगे, देखेंगे ये काम वो काम, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए रूम मैंने क्लीन कर दिया है, पोछा वगैरह सब कुछ लगा दिया। तो यहाँ इसके पापा भी आ गए हैं, ये आ गए हैं अपने कट्टे वगैरह टप टूप उठा के। तो यहाँ अब धोएंगे गेहूँ में से 1 कट्टा धोना है, 2 हैं ये, अभी हमने कम ही लिए जैसा मैं बता रही थी, तो ज़्यादा मम्मी वैसे यूँ कहती कि गांव में से आ जाएंगे, गांव में इस बार काफ़ी गेहूँ हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर नहीं हुए तो यहाँ से ही फिर आटा भी ले लेते हैं और गेहूँ भी ले लेंगे। तो भैया कह रहे थे कि यहाँ पे अच्छे नहीं आ रहे, ये वाले लिए थे, इसके पापा देख के आए थे, तो ये भी अच्छे नहीं है, कटे हुए दाने इनमें ज़्यादा है, तो ये कह रहे थे कि दूसरे ले लेंगे। मैं कहा चलो। तो यहाँ देखिए फोल्डिंग वगैरह बिछा लिया, और सुबह ही लगभग अभी 7:30 ही बजे होंगे, और धूप देख लो आप कितनी तेज़ होगी, 7:30 या 7:45 बजे होंगे, तो धूप इतनी तेज़ हो रही। सुबह ही सुबह कोई काम ऐसा धूप का हो जाता है, वरना तो दिन में तो करना बहुत ही मुश्किल है। तो मतलब धूप पूरी चिलचिलाती हो रही इस टाइम, गर्मी का जो प्रकोप है बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ पे मैंने फोल्डिंग बिछा दिया है, फोल्डिंग के ऊपर चादर डाल दी, और ये जो गेहूँ धोएंगे ये इसके ऊपर ही डाल देंगे, बाद में फैला दूंगी, अभी तो निचड़ जाएगा इनका पानी, बाद में जब मैं उधर योगा क्लास से आऊँगी अपना आके फिर फैला दूंगी इनको, इतना तक ये पानी अच्छे से इनका निचड़ जाएगा, क्योंकि नीचे डाल लेंगे एकदम से फैलावेंगे तो गिल्ले रहेंगे, और फोल्डिंग पे अच्छी तरीके से ये हो जाते हैं, ऐसा हो जाए जैसे मशीन में ड्रायर हो जाते हैं कपड़े, बिल्कुल ऐसा। तो यहाँ मैंने टपी रख लिया, बल्कि ये तो कह रहे थे कि भिगोना जो बड़े वाला हमारा वो रख लेंगे, लेकिन वो सीमेंट से का हो रहा, मेरा मन नहीं करा उसमें धोने के लिए, ऐसा तो मतलब उतरता नहीं वो, लेकिन फिर भी गंदा सा ही लगता है। तो यहाँ
टब है ये 2-3 मेरे पास, तो इनमें मैंने डाल लिया थोड़ा थोड़ा सा और इनमें ही करके हम धो लेंगे। पहले तो इसके पापा ही पाइप पकड़ रहे थे, फिर कृष्णा भी आ गया। कृष्णा रात यहीं पे ही था, तो आज उसकी छुट्टी थी स्कूल की, तो वो आ गया है ऊपर, फिर उसको पकड़ा दिया पाइप। मैं कहा बेटे पाइप पकड़ ला, क्योंकि बच्चे भी छोटी छोटी हेल्प भी इतनी ज़्यादा कर देते हैं, जिससे हमें मतलब काफ़ी हेल्प मिल जाती है छोटे छोटे काम से ही। तो जैसा उसने पाइप पकड़ लिया तो फिर हमने दोनों ने धो दिया है नाज, मतलब जल्दी हो गया काम। यहाँ पे देखिए गेहूँ गंदे भी काफ़ी हैं, मतलब मिट्टी बहुत निकल रही इनमें से, धूल मिट्टी सी। तो कई बार करके धोए तब जाकर हमने ये मतलब ये वाला काम हमारा हुआ। और सुबह ही मुझे तो रहता ही है, आपको पता ही है कि फटाफट हो जाए काम, जल्दी जल्दी ये रहता है। तो कृष्णा आके देखे बैठ गया, फिर इसके पापा कहने लगे आजा बेटे पाइप पकड़ ले, तो वो अपना फिर पकड़ लेगा। और इसी तरीके से बस सारे गेहूँ धो देंगे। एक गट्टा थोड़े दिन में धो देंगे, 2-4 दिन में, मतलब ये सूख जाएगा, फिर धो के अपना धर देंगे, फिर अपना पिसवाते रहेंगे, फिर टेंशन फ्री रहते हैं। और ये यहाँ पे बस मैं बाहर भी धो दूँगी, पोछा लगाऊँगी यहाँ पे। और यहाँ पे इसलिए धो रहे हैं क्योंकि पाइप है यहाँ पे पानी जाने का नीचे। बाकी उधर अगर धोते तो सारी छत पे पानी हो जाता है, पानी का जो पाइप निकलने का वो दूसरी साइड है, फिर उधर पाइप नहीं जाता। तो यहाँ ये सही है। वैसे तो हम पहले से ही यहीं पे धोते हैं, अब ये है कि टाइल वगैरह लग गई। यहाँ पे पाइप है नीचे, जो ये पानी जाता है नीचे चला जाता है, बस इधर उधर नहीं फैलता। तो ये करने के बाद फिर हम यहाँ पे साफ़ कर देंगे, पोछा वाइपर वगैरह सब कुछ मार देंगे। तो लग रहे हैं बस दोनों कर देंगे सारा। तो गेहूँ लगभग मेरे धुल चुके हैं। अब बारी आ गई है इधर फर्श धोने की, क्योंकि मिट्टी मिट्टी हो रही फर्श पे। एक तो यहाँ पे गमले रखे थे पहले, उनकी भी मिट्टी निकल चुकी है, लेकिन धूल मिट्टी आजकल जैसा बताया मैंने कि आ रही है बहुत। तो यहाँ पे फिर छत धो देंगे मकान पे, फिर बाद में गेहूँ फैला देंगे, वरना ये मिट्टी जो है सारी वो गेहूँ में ही भर जाएगी, फिर गंदे हो जाएंगे। तो ये मैंने झाड़ू से छत धो दिया, इधर वाली भी धो दी, अंदर की भी धो दी, गैलरी भी धो दी। इसके पापा ने गैलरी धो दी थी, क्योंकि मैं फिर चली गई थी नीचे नाश्ता बनाने के लिए, लेट हो जाती फिर, इस वजह से ये कहने लगे कि इधर जो गैलरी है बाहर वाली, जो जिन्ना पौड़ियाँ सब धो दी इन्होंने, तो वो मैं धो दूँगा। और बाद में मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि जो मेरा कैमरा था वो हो गया था गर्म, बहुत ज़्यादा हीट हो गया था गर्मी की वजह से। जैसा यहाँ धूप आ रही थी ना, धूप में लग रहा था इस वजह से, तो वो चलता चलता ही बंद हो गया था। फिर वो मुझे फ्रिज में रखना पड़ा जब जाके वो चला, क्योंकि आजकल ये चीज़ें हीट होने के बाद चलती नहीं है, ये होता है। तो खैर जी, यहाँ पे देखिए कृष्णा हमारी हेल्प करवा रहा दोनों के, और पानी भर रहा है। और यहाँ पे मैंने फर्श भी धो दिया, इधर की छत भी धो दी है सारी। और ये कह रहे थे कि मैं उधर ये मतलब उधर पौड़ियाँ वगैरह धोने लग रहे हैं। तो इसी तरीके से अपना सारा काम हो गया। सारे घर के जितने काम होते हैं अपना खाना बनाने के या कैसे, उसके साथ ये भी काम ज़रूरी होते हैं अपनी फैमिली के लिए, जैसा कि भाई हाड़ा पीसना, साफ करना, ये सारे काम भी ज़रूरी होते हैं, तभी जाके मतलब सारा काम हो पाता है। तो खैर जी, बस इसको करके पोछा मैंने लगा दिया, रूम का कर दिया मैंने, बस ये थोड़ा सा रह गया, ये करके आ जाएंगे। मैं चलती हूँ नीचे, मैं बनाऊंगी अब खाना। जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, मॉर्निंग टाइम है और सुबह जैसा आपने देखा नाज का काम एक कट्टे का तो हो गया, यानी कि आधी क्विंटल का, और एक रह रहा, उसे भी 1 हफ्ते के बाद देखते हैं, उसे भी साफ करके धो कर रख देंगे हैं। एक धो दिया, इसका सुखाने की जिम्मेदारी रहेगी जो तकड़ी नीचे हाँ, धूप तेज हो रही है, बढ़िया हो रही है। हवा चले ना, फिर गर्दा आ जाओ उसमें।
तो नहीं गए तो चादर पे नीचे फर्श पे नहीं गए। हाँ चादर चादर का ज्यादा डर लग रहा नहीं, चादर पे इकट्ठा भी जल्दी हो जाता। इकट्ठा भी हो जाता है शाम को जैसा करें। 2 दिन में आराम तो सूख जाएगा। तो आदमी सूख के जा रहे हो तो 2 मिनट भी धूप में खड़े हो गए ऐसी तैसी हो जाते। इतनी तेज धूप हुई। तो ये ब्रेकफास्ट तैयार हो गया, नहा धो के पहले पूजा पाठ करनी है। सवेरे ही तो मेरी रेल बन जा, बस नहीं रह जा, यो भी कर लूं, यो भी कर लूं। ठीक है, सुबह का काम नहीं हो, सवेरा नहीं उठ जा। सवेरे भी नहीं बनना। हाँ ये तो आई देख। रूटीन बनाने की वो है, बस रूटीन जब बन गया ना फिर नहीं टाइम तो लगता। सही है अपना आके फिर टेंशन फ्री, बस आके गेहूं फैला दूंगी। अन्नी जब तक बच्चों की छुट्टी थी ना, 1 बस महीना तो वे खाई है। धीरे धीरे उठे भी थे, उठ के भी फिर धीरे 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 हो जाएगा करने लगे हैं। चलो मेरा नाश्ता भी बन के रेडी हो चुका है। पहले नहा धोगा पूजा पाठ कर लूं मैं। हाँ, और मैं भी अब बस हो जाती हूँ रेडी जाने के लिए। इतना ही अपना नाश्ता इनका बना के रख दिया, ये कर लेंगे इतना मांगी, सारा अपने काम पे लगाने। नहीं तो आज ना बनाऊंगी या बाट लेकर जाएंगे, खाली पड़े रहेंगे, वैसे ही खाली पड़े रहे सारा दिन। कमेंट में लोग इसको कह रहे सारा दिन या तो तेरे पीछे पीछे भी रहे, खाली रहे, काम नहीं है क्या? भाई मेरा काम इसके पीछे ही फिर के चल रहा, क्या बताऊं। किसी का पीछे नहीं रहे फिर के चल रहा। अपना काम जो है वो सब अपने हिसाब से करे। अब मान लो वीडियो का काम है इनका या कंप्यूटर का काम है, वो लगा दें वहां से 10-15 मिनट उसमें टाइम लगाई, या तो उसे पकड़ के ही बैठे रहो या इधर आ जा, बस थोड़ा वीडियो में तो दिख जाए, इसलिए लगे खल्ली है। मेरा काम ही जब घर का तो फिर क्या बताऊं, कहाँ जाऊं। जिसका जो काम है वो। चलो जी